मजबूत करता है, स्किन को स्ट्रॉन्ग बना देता है ना, है कि नहीं? उसी तरह जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो हमारा जो कमजोर मन, कमजोर शरीर, कमजोर सब कुछ है वो उसको मजबूत बना देता है प्रभु के सामर्थ्य से, कि हम शैतान के जाल में नहीं आ सकते। कभी एक बेबी को पकड़ते हुए देखा है? जब तेल मालिश करता है तो कितना ध्यान से पकड़ता है ना, नहीं तो चुप करके स्लिप होके गिर जाएगी। वही होता है जब शैतान हमको पकड़ने की कोशिश करता है अपने बुरे कार्यों से, और हम अन्य भाषाओं में बात करता है, जैसे तेल लगाता हुआ है हम शैतान के जाल से छूटते हैं, वो हमको पकड़ नहीं पाता है। हालेलुया। अलग शब्द में आएगा, उसी शब्द में नहीं आएगा। आपने बेबी को देखा ना, छोटे बच्चे को, तो जब छोटा बेबी जन्म लेता है उसको मालिश करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत नरम होता है। लेकिन जैसे जैसे तेल लगाते जाते हैं वो तेल अंदर जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन को अच्छा बनाता है, उसके जो मुंडी ऐसे ऐसे पकड़ नहीं पाता है, कुछ समय बाद पकड़ने लगता है कि नहीं? तो वो सारा सब कुछ वो एक तेल करता है। उसी तरह अभिषेक बोले तो स्वर्ग का तेल हमारे ऊपर आता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, कि शैतान ने कोई भी योजना बनाई हो, कोई भी दुष्ट कार्य हमारे विरुद्ध करने की कोशिश को, हम उसके हाथ में नहीं आते हैं, क्योंकि सब करके निकल जाते हैं अभिषेक की वजह से। समझ में आ रहा है? कभी कभी देखा है तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ी मैंने एक बार देखा था, एक सिस्टर को ना डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा तुमको कैंसर हो गया है। वो सिस्टर ने क्या किया मालूम है? जोर जोर से हंसने लगी। तो डॉक्टर को लगा अरे बाप रे, इसको तो सदमा लग गया, है कि नहीं? जैसे कोई बुरी खबर देता है और तुम जोर जोर से हंसने लगोगे तो डॉक्टर क्या सोचेगा? तो वो उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है, इसका इलाज हम करेंगे, तुम आप टेंशन। और वो और जोर जोर से हंसने लगी। 10 मिनट चला गया, वो जाके डॉक्टर के पास खड़ी रही और बोला डॉक्टर टेस्ट को वापस दोहराओ। क्या बोला? वापस दोहराओ। तो डॉक्टर सोचा इसको क्या हो गया, तो फिर भी अभी इतना हंस रही थी, पगला गई है, तो डॉक्टर बोला चलो ठीक है, इसकी तसल्ली के लिए वापस टेस्ट दोहराते। और वो टेस्ट को बहुत टाइम लगता है। तो बहुत सारे घंटों के बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में क्या था? हालेलुया। तो डॉक्टर बोला है, बोला मैं एक बात पूछूं आपसे? तो बोलते हाँ पूछो। थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने आपको बैड न्यूज़ दिया और आप हंसने लगी जोर जोर से, तो मेरे को लगा आप पगला गई हो। फिर आप आके बोले टेस्ट वापस कर दो। टेस्ट वापस किया तो कुछ भी नहीं है, तो हुआ क्या? वो बोलती है शैतान का तो बैंड बज गया, क्योंकि जो वो हंसने लगी उसके ऊपर कौन सा अभिषेक था? पवित्र आत्मा की दुर्बल आत्मा का। और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ उसके ऊपर है तो कोई दुष्ट आत्मा उसको छू सकते है क्या? नहीं। वो शैतान के हाथों से छूट गई। और वो डॉक्टर जो कभी यीशु को मानता नहीं था, उसने यीशु को अपनाया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अन्य भाषाओं में जब हम बात करते हम कितना ताकतवर बनते हैं। और अन्य भाषा नए विधान में स्वर्ग से जुड़ने का एक जरिया है। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं ना, वो हमारा नया विधान में एक जरिया है स्वर्ग से जुड़ने का। अभी मेरे को एक बात बताओ, प्रार्थना का मतलब क्या है?
हाँ, यीशु से बातचीत करना ना। और उसमें ज़्यादा बात कौन करता है और सुनता कौन है? शैतान। अरे बाप रे, तुम यीशु से बात करते हो, शैतान सुनता है? देखो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं बातचीत। बातचीत बोले तो कितने लोगों के बीच में होता है? तो कभी तुम बोलते हो सिस्टर, तब मैं चुप रहती हूँ ना। जब मैं बोलती हूँ तो तुम चढ़ती हो, सुनती हो ना। लेकिन जब हम प्रभु से बात करता है, कौन सुनता है ज्यादा और कौन बात करता है ज्यादा? समझ में आया? समझ में आया? हम लोग सिर्फ बात करते हैं, बेचारा प्रभु तो ऐसा बैठा रहता है कि मेरी नंबर कब आएगी बात करने की। और जब प्रभु बात करता भी है ना, तो हम क्या बोलते हैं? प्रभु अभी टाइम हो गया, जाने का है, ऑफिस में जाने का है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाने का है। और प्रभु बोलता है, अरे मेरा तो पाठ खत्म ही नहीं हुआ, इसको जो बात करना था वो चल के बोल के चला गया। क्या ये कहते हैं प्रार्थना? इसको बोलते हैं प्रार्थना। अगर पुराने विधान वाले लोग, मूसा, यूसुफ, अब्राहम ने सिर्फ बात किया लेकिन कभी सुना नहीं वापस, क्या वो कुछ कर पाते जिंदगी में? हम लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ एक तरफा बात करते हैं, छोड़ते हैं। जो वापसी में वो बोलता है नहीं सुनते हैं। और वो कैसे बोलता है? तुम्हारा नाम क्या है सिस्टर? नीलमणि। नीलमणि, आज मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, ऐसे करेगा क्या बात? तो बात कैसे करता है? मन में। प्रभु मन में कभी नहीं जुड़ेगा। सिस्टर, हम 4 दिन से क्या पढ़ रहे हैं? वचन। तो प्रभु हमसे बात कैसे करता है? पर हम वचन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। सुबह उठ के कड़ 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 कड़, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे कर दो, आशीर्वाद से धन्यवाद धन्यवाद, टा 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 टा, है कि नहीं? पोइट्री की तरह रट्टा लगा के जाते हैं ना। इतना यहाँ पे कितना टीचर लोग है रे? कितना टीचर है यहाँ पे? हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, कितना टीचर है रे बाबा इधर। रट्टा लगाता है ना। हालेलुया। आ फादर को क्या बोलते हैं रे हिंदी में? आ फादर को क्या बोलता है हिंदी में? हाँ बोलो बोलो। हे पिता। जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे कि मेरा पति का राज्य आवे? तेरा राज्य आवे कि जो मुझे चाहिए मैं करे। रिट्रीट चालू होता है 9 बजे, तेरा राज्य आए तो हम राज्य में किधर है? बोलने के लिए बोलते हैं, मानते हैं क्या? हे हमारे पिता, हमारे बोले तो क्या हम सब भाई बहन हैं? लेकिन जब दूसरे से गुस्सा करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, हे हमारे पिता है कि ये तुम्हारे पिता? बाइबल में हर शब्द मूल्यवान है। ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे, प्रभु तुमको उसी वचन के द्वारा बात करते हैं। आज से कितने जन बातचीत करेंगे वचन लेके? हालेलुया, हालेलुया। बात नहीं करना है ना अभी? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो अभी आत्मा से प्राप्त
प्रार्थना करना है कि मन से प्रार्थना करना है? प्रार्थना का मतलब लिखो। प्रार्थना का मतलब लिखो जब हम स्वर्ग को अनुमति देते हैं, ब्रैकेट में लाइसेंस, अनुमति देते हैं आके कार्य करने के लिए, आके कार्य करने के लिए आके कार्य करने के लिए जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है इस धरती पर, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है इस धरती पर, क्या पवित्र आत्मा खुद आके काम कर सकता है? क्या पवित्र आत्मा खुद आके इस धरती पे काम कर सकता है? क्यों? क्यों? अरे सिखाया गया था रे पहले 3 दिनों में। क्यों? हाँ, अरे जोर से बोलो ना सिस्टर। नहीं, उत्पत्ति का 1:24, मनुष्य को हम अपने जैसे बनाएंगे और उन्हें इस धरती का मालिक बनाएंगे, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जब सृष्टि बनाई गई थी तो प्रभु ने क्या कहा? इस धरती पे राज्य कौन करेगा? मनुष्य। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपने अधिकार को किसको दिया? शैतान को। तब क्या हुआ? मनुष्य हारा हुआ था, है ना? तब यीशु को आना पड़ा। यीशु आया क्या बनके? मनुष्य बनके, ताकि आप और मैं सीख सकते हैं कि भले हम मनुष्य हैं लेकिन हमें आत्मा से कैसे जीना है। और उसने जो शैतान ने हमसे अधिकार छीना था वो वापस दिया है किसे? मनुष्य को। तो क्या पवित्र आत्मा इस धरती पे कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है, जब तक आप और मैं उसको प्रार्थना द्वारा अनुमति नहीं देते। इसीलिए प्रार्थना करना हर रोज बहुत जरूरी है। समझ में आया? प्रार्थना करना जरूरी क्यों है? अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं, क्योंकि इस धरती पे जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, जो हम नहीं सुलझ सकते हैं, उसमें हमें स्वर्ग की मदद चाहिए, है ना? तभी तो हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आजकल का प्रार्थना कैसा है? बहुत स्वार्थी है। मैं, मेरा परिवार खुश, है कि नहीं? हालेलुया। अगर फादर ने भी ऐसे सोचा था कि अभी मैं क्यों करवाऊँ ये सब, ठीक था। लेकिन क्या तुम लोगों को फायदा हुआ ये रिट्रीट रख के, है ना? उसी तरह हमारा प्रार्थना करने का तरीका क्या है कि इस धरती पे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, ये पीता है, वो पीता है। क्या तुम्हारा प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए है?
शुरू शुरू में हमारा प्रार्थना किसके लिए है? सिर्फ अपने लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवर्तन के लिए, है ना? लेकिन प्रभु ने सिर्फ प्रार्थना हमारे जरूरतों के लिए दिया है? नहीं। संसार में जो कुछ भी चीज उल्टा पुल्टा जा रही है, बहुत बार हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सही काम नहीं करती है, गवर्नमेंट सही काम नहीं करती। अरे तुम लोगों ने कितना प्रार्थना किया गवर्नमेंट के लिए? कितना दुष्ट आत्माओं को बांध के भगा दिया अधिकार से। क्रिस्ती हो ना, दुष्टों को भगा सकते हो। सबसे पहला चिन्ह किया कि नहीं? कि सिर्फ गाली दिया गवर्नमेंट को? हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब से गाली देंगे अधिकारियों को जो पोजीशन में है, कि उनके लिए अभी प्रार्थना द्वारा तुम लोग मध्यस्थता करोगे कि वहां पे परिवर्तन आए प्रभु यीशु का। हालेलुया। कि सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, वो सबसे स्वार्थी जिंदगी है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं खुश, सबसे स्वार्थी जिंदगी है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे जिंदगी में नहीं आता शब्द लेके, वचन लेके, और तुमको छुटकारा नहीं मिलता, तो क्या होता? तो हम लोग स्वार्थी कैसे बनता है? जब आशीर्वाद मिलता है तो स्वार्थी कैसे बनता है? इतना तुरंत क्यों भूल जाता है? क्योंकि हम मन से जीते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा से जिएंगे तो प्रभु जैसे जिएंगे। रात के 3 बजे भी होने दो, अगर कोई मदद के लिए आया है तो देंगे। अभी क्या हमको यहाँ पे रहना आसान है? हकीकत में नहीं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन सत्य में मेरे अंदर कौन है? यीशु। सामर्थ कौन दे रहा है? यीशु। हम लोग निकले थे अप्रैल के 1 तारीख को घर से। आज क्या है? जून। कितना महीना हो गया? और अब हम 12 तारीख को घर जाएंगे। मुमकिन है? अलग अलग लोग से मिला, अलग अलग खाना, अलग अलग वातावरण, मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं? हम मन से नहीं जीते। मन से जीते तो कब का घर? अप्रैल में ही घर चले जाते। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते थे ना, 3 दिन तक नहाते नहीं थे। तुम लोग कितना बार नहाते हो? हफ्ते में 1 बार? अरे पानी को खत्म करते हो यार। जहाँ पे हम जाते 3 दिन तक वहाँ तक ब्रश भी नहीं करता है, उठते उठते ही उनका नाश्ता चालू। तो सोचो हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए हम मन से नहीं जीते हैं, आत्मा से जीते हैं। और आत्मा कहाँ है? वचनों में, उसी में जीवन दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि अब हम अन्य भाषाओं में बात करेंगे। एक लास्ट वचन लेंगे, मार्कुस का 11:24। उसके पहले जूद 1:20। किसको क्या क्या बचा? बोलो। हाँ बोलो। नहीं बोलो क्या? प्रार्थना का मतलब, जब हम सुनो वो कंप्लीट है। जब हम स्वर्ग को अनुमति देती है इस धरती पे कार्य करने की, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है उसमें। ठीक है? आप हिंदी थोड़ा सुलझा सकते हो, ताकि शायद मेरा हिंदी ऊपर नीचे है, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट है। जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, जब हम स्वर्ग को अनुमति देते हैं उसको हम प्रार्थना कहते हैं। ठीक है? समझ में आया ना? क्योंकि हमारे अनुमति के बिना स्वर्ग कुछ नहीं कर पाएगा। नोआ को मालूम है ना, वो प्रार्थना में जुड़ा रहता था।
क्या उसको इंस्ट्रक्शन मिला वो नाव बनाने के लिए? हाँ, नाव बना, वो लोग गया। इब्राहिम वो प्रार्थना में जुड़ता था, क्या उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिलते थे? फिर इजरायली लोगों को कैसे बाहर निकालने के लिए उसको हेल्प मिला स्वर्ग से, है ना। यूसुफ, जब यूसुफ प्रॉब्लम में था तो वो भी प्रार्थना में जुड़ा रहता था, तो क्या स्वर्ग से उसे हिम्मत, शक्ति, जो भी चाहिए था, बुद्धि, वो जो राजा का सपन था वो कैसा उसको पढ़ने का है, बोलने का है, सब मदद मिला कि नहीं? तो अभी देखा प्रार्थना कितना जरूरी है। लेकिन क्या प्रार्थना हमारे अनुसार कि वचनों के अनुसार? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जूड 1:20, जूड बोले तो रेवलेशंस के पहले, एक मिनट, उसको क्या बोलते हैं ना, यहूदा, यहूदा 1:20, जूड, जूड 1:20, यहूदा, यूदस। हाँ, 1:20, उसका एक ही चैप्टर है। हाँ, नहीं है, जूड, जूड रेवलेशन के पहले, यूडिथ, यूदस, यूदस का 1:20। है ना बाइबल में? ट्वेंटी और 21 पढ़ेंगे, ठीक है। 20 में जाइए। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। एक मिनट, मैं इसे पढ़ती हूँ, ये इजी है। पर हे प्रिय तुम अपने अतीत पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। किस में प्रार्थना करते हुए? किस में प्रार्थना करते हुए? हमारे दो मनुष्य होते हैं, जो बाहर का मनुष्य है आउटर मैन, इनर मैन। आउटर मैन, बाहर का मनुष्य कौन है? जो हम दूसरों को दिखाई देते हैं ना, है ना। हम उसको सजाते हैं, मेकअप लगाते हैं। लड़कियां लोग तो नहीं लगाते, लड़के लोग शेविंग करते हैं, है ना ब्रदर लोग। लड़कियां तो कुछ ज़्यादा नहीं करती हैं। अरे हंसते क्यों? अरे करते हो तुम लोग? ज़्यादा करते हो। पार्लर में लड़के लोग जाते हैं ना, 1-2 घंटा बैठ के आते हैं ना। अरे 4-5 घंटा। हालेलुया, हालेलुया। जो बाहर का मनुष्य है, हम उसको 4-5-6 घंटा और हर रोज इतना समय बिताते हैं, है कि नहीं? लेकिन अंत में ये कहाँ जाएगा? मिट्टी में। जो अंदर का मनुष्य है वो भूखा है, प्यासा है, हारा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ओर ध्यान ही नहीं दिया। और वो क्या बोलता है?
तुम अपने अंदर के मनुष्य को मजबूत करो। कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, क्या हमारा मन प्रार्थना करता है? नहीं, हमारा अंदर का आत्मा प्रार्थना करता है। इसके लिए वचन कहता है ना, 1 कोरिन्थियन का 4:14-2, आपका मन खाली रहता है, मन को समझ नहीं आता है। समझ में आ रहा है अभी? जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं, हमारे अंदर के मनुष्य को शक्ति मिलती है। उदाहरण, पहले जब लोग मुझसे बात करते थे, मैं बहुत डरती थी कि क्या बोलेगा, उल्टा सीधा बात करेगा, मजाक उड़ाएगा, ये वो। ठीक है, जितना मैं आत्मा में गई और प्रार्थना करने लगी, अब क्या मुझे जो बाहर से वो लोग मेरे को देखते हैं और उसके हिसाब से बात करते, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ अंदर से मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं प्रभु की बेटी हूँ, है ना? मेरा पापा कौन है? हाँ, तो क्या मुझे किसी से डरना है? लेकिन अब मुझे उन लोगों पे दया आती है। दया आना काफी है। बहुत लोगों को दया आती है ना, है ना? हम बोलते हैं ना बेचारा। बेचारा बोलना काफी है? बेचारा बोलना बोले तो तुम आदि क्रिस्ती है। करुणा होना जरूरी है। करुणा बोले तो क्या? कंपैशन। कंपैशन, क्योंकि जब हमारे अंदर करुणा है, तभी हम जाके कुछ दूसरों के लिए करने की सोचेंगे। सिर्फ दया होना ऊपरी क्रिस्ती जिंदगी है, मतलबी जिंदगी है। तुम्हें बहुत दुखी है रे, उसके साथ ऐसा घटना हो, तो फिर उसके बाद उसको वहां से उठाने की कोशिश कैसे करेंगे? जहां से मैं गुजरी थी ना पहले, और जहां पे मेरे को मेरा जान देना था, अब जब भी कोई लड़की को देखती हूँ ऐसे ही जीते, तुरंत ही मैं पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, इसको मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मुझे सिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं वही जाल से छोड़ के अभी ऊपरी वाली जिंदगी जी रही हूँ। क्योंकि अभी मेरा बाहर का मनुष्य है, नहीं देखता है परिस्थिति कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। जिसको मैंने देखा मुसीबत में, शैतान ने उसको पकड़ के रखा है, तुरंत ही मेरा अंदर का मनुष्य बोलता है, चलो पवित्र आत्मा द्वारा इसका मदद हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम रुक जाते हैं ना किसी को कुछ कहने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं सामने वाला क्या बोलेगा। लेकिन जब तुमको पवित्र आत्मा बढ़ावा दे रहा है, तुम्हें जाओ विश्वास के साथ वो बोलो और निकलो। जो तुमने शब्द बोए ना, उसके जिंदगी में फसल जरूर आएगा। शायद वो तुमको बुरा मानेगा पहले में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने एक बिल्डिंग देखा है? बिल्डिंग को देखा ना? तुम लोग घरों में रहते हैं ना, तो बिल्डिंग ज्यादा नहीं देखा, देखे ना? बिल्डिंग में सिर्फ एक माला रहता है ना, तो कितना माला रहता है? और तुम्हारा खुद का बिल्डिंग ऐसा बिना नक्शा वाला बना, ऐसा कभी किचन, ऐसा कभी किचन। कोई आएगा क्या बिल्डिंग में रहने के लिए? तो ये क्या करता है? वो बोलता है तुम्हारे अंदर के मनुष्य को तुम बिल्डिंग के जैसे बनाओ, जिसमें बाकी का लोग आके छाव ले सकता है, अपने अंदर के मनुष्य को बढ़ा सकते हैं और फिर आपके आगे बढ़ सकते हैं। क्या हमें सबके साथ रिश्ता बनाना है? नहीं। हमेशा याद रखो, जिंदगी एक ट्रेन है, ठीक है? हर स्टेशन पे रुकेगी, कुछ लोग निकलेंगे, किसी का डेथ होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का, जैसे कि मेरे पापा का हुआ था, कोई तुम्हारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे,
अगले स्टेशन पे नए फ्रेंड्स जुड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी का ट्रेन रुकना नहीं चाहिए किसी के लिए, चलते ही जाना है कि नहीं। मेरी ट्रेन की ज़िंदगी 5 साल की रुकी थी, जब मेरे पापा गुजर गए थे मैं डिप्रेशन में चली गई। क्यों? क्योंकि मैंने शैतान को अनुमति दी, मेरे बाहर के मनुष्य पे मैंने ध्यान दिया, अंदर के मनुष्य पे ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हमें अपना खुद का एक बिल्डिंग बनाना है अंदर, जिसमें दूसरे जो भटके हैं, बूले हैं, आके छाव ले सकते हैं, उनके अंदर के मनुष्य जाग सकते हैं और फिर वो लोग अपने अपने रास्ते चल दे। अभी हम क्या बनाने आए यहाँ पे? आप लोग का बिल्डिंग, आप लोग के अंदर के मनुष्य को जगाने के लिए। क्या हम ये यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं? हालेलुया, समझ में आ रहा है? फिर आगे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। फिर ईश्वर के प्रेम में। किसके प्रेम में? ईश्वर के प्रेम में। ईश्वरी प्रेम। कल हमने सीखा था, परसों हमने सीखा था, है ना? सीख रहे ना? ईश्वरी प्रेम कौन सा है? निस्वार्थ, एक तरफा, मरा हुआ कुत्ते की तरह। फिर सुदृढ़ बने रहे। कभी कभी बने रहे, सुदृढ़ बने रहे। कभी कभी बने रहे। तो अगर तुम अन्य भाषा में बात करते हो, अपने अंदर के मनुष्य को बनाते हो, क्या तुम्हें प्रेम में रहना जरूरी है? तो क्या परीक्षाएं हर दिन आएंगी? उस दिन का जो होमवर्क दिया था किए? आवाज ही नहीं आ रही। 1 कोरिन्थियन का 4 से लेके 7 तक अपना नाम डाल के लिखने के लिए कितनों ने किया? हाथ ऊपर क्यों करो। फादर फोटो लेंगे सबका, देखो कितना होमवर्क करके आया। क्या तुमको अभी चेंज महसूस हो रहा है वो बोलने से? कितना दिन हुआ? 2 दिन हुआ ना? 2 दिन में उसको फर्क नज़र आता है, और तुम लोगों ने अभी तक चालू नहीं किया क्योंकि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर ईश्वर के प्रेम में। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे। सुदृढ़ बने रहे। और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। तो हमें तब तक रुकना नहीं है जब तक हम हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? अभी लास्ट वाला मार्कुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में तुम कुछ प्रार्थना में जो कुछ की कुछ जो कुछ। तो क्या ये एक ब्लैंक चेक हो गया? चेक मालूम है ना, बैंक में जाएगा ब्लैंक चेक, है ना? उदाहरण, किसको यहाँ पे बैंक की चोरी करनी है इस वचन के अनुसार? क्योंकि बोला है जो कुछ है। तुमको बैंक की चोरी करना है? अरे नहीं, मैं बैंक की चोरी के बारे में पूछ रही हूँ।
क्या मिलेगा इसमें प्रभु की सहायता? एक औरत थी जिसने कहा इस वचन के द्वारा, ठीक है, इस वचन के द्वारा जो कुछ बोला ना, तो मैं आज से आत्मिक में मानती हूँ कि ये मेरा पति है, और वो जाके शादी भी कर ली, ठीक है। और उसने उस आदमी के बीवी को कोसा, ये किया वो किया सब किया, कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गया, वो आदमी अभी तक जिंदा है, उसकी बीवी भी जिंदा है। क्या इन सब चीज़ों में प्रभु का अनुग्रह रहेगा? नहीं, क्योंकि हमने सीखा ना, अनुग्रह बोले तो क्या है? डेफिनेशन लिखो अनुग्रह का, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की इच्छा हमें उनका अधिकार, उनका सामर्थ, उनका सामर्थ उनकी क्षमता देना ताकि हम ताकि हमें उन जैसे परिणाम मिले, उन जैसे परिणाम मिले। तो अभी ये जो बैंक की चोरी है, ये है, क्या वो अनुग्रह के अंदर है? नहीं। लेकिन क्या टेबल, अनुग्रह का टेबल, जो वचनों का टेबल है, सबके लिए खुला है? और जितना मात्रा में तुम चाहते हो, क्या तुम लेके जा सकते हो कि नहीं? इसके लिए बोला है जो कुछ मेरे जैसे खाने वाला है, इतना इतना सा, तो तुमको अनुग्रह इतना ही मिलेगा। लेकिन जिसने बहुत मात्रा में मिला, उसको प्रभु की अनुग्रह और महसूस होगी। जैसे कि उदाहरण संत पौल है ना, शुरू में वो वचन जानता था, लेकिन उसको उसकी गहराइयों का समझ, रहस्यों का समझ नहीं था। लेकिन जिस दिन उसको पता चला, वो क्या बोलता है? ये जो अनुग्रह मुझे मिली है, मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके लिए वो सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बात करता था, प्रवचन करता था, सब करता था, क्योंकि उसको वो अनुग्रह का एहसास हुआ कि ये मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता बिल्कुल नहीं है। जो मैं अब कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वजह से है। आज तुम लोग बैठे हो यहाँ पे, क्या तुम्हारी खुद की क्षमता है? मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी क्षमता है? नहीं। हर समय जो कुछ भी करते हैं, किसकी क्षमता है? पर कितने बार हम बोलते हैं मैंने खाना बनाया, बीवी घर पे बोलती हो, जब पति बोलते अरे नमक थोड़ा कम है रे, तो बीवी को क्या होता है? गुस्सा आता है ना। मैंने झाड़ू मारा, मैंने पोछा किया, मैंने ये किया, मैं बच्चों को क्योंकि हमें लगता है हम खुद करते हैं। अगर थोड़ा सा भी हट गया ना प्रभु का हाथ, तो हम चल भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन बार बार अपने को ही चढ़ाते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने। बच्चे क्या बोलते हैं? फर्स्ट आए क्लास में, मैंने पढ़ाई की। लेकिन अनुग्रह किसकी थी?
समझ में आया? जिस दिन तुम मानते हो कि मैंने किया ये, मैंने किया वो, मैंने अन्य भाषाओं में बात किया 1 घंटे के लिए, इसके लिए उसको छुटकारा मिला, अनुग्रह है उसमें। आज से वैसे बोलेंगे कि हर चीज में बोलेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर प्रार्थना में मांगते हो। नहीं, आगे से पहले से पढ़ो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में, वो साथ में बोलो बाबा, जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। क्या करें? विश्वास करें। विश्वास क्या होता है? अनदेखी हुई चीजों का प्रमाण। अगर मुझे कुछ दिखता है, क्या मुझे विश्वास की जरूरत है? तो अभी मैं देखती हूं कि मैंने अभी तक अन्य भाषा में बात करना चालू नहीं किया, लेकिन अब मैं विश्वास के साथ मानती हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम जो कुछ भी मांगोगे पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है, और वो ही तुम्हारे जिंदगी में तुमको अनुभव होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो अभी तुम्हारी कल्पना क्या होना चाहिए कि मैं अन्य भाषाओं में बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और शब्द कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। क्या तुम अपने मन पे जोर डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अब हम अन्य भाषाओं में बात करना चालू करें? मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अन्य भाषा जो है एक उपहार है, गिफ्ट है। जो मनुष्य चाहता है, जब चालू करना चाहता है, जब बंद करना चाहता है, कर सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है? पवित्र आत्मा आपके ऊपर जोर नहीं डालेगा। आपको 5 मिनट, 5 घंटा, 5 कितना भी करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है? दूसरी बात, चिल्ला चिल्ला के बात करना जरूरी नहीं है। कभी कभार हो सकता है अगर आत्मा ने आपको बढ़ावा दिया तो, लेकिन क्योंकि कोई मुझे देख रहा है उसकी वजह से मत करो, क्योंकि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। ठीक है? क्योंकि होली स्पिरिट इज अ जेंटलमैन, है ना? थर्ड, जब चालू करना है, जब बंद करना है, आपके ऊपर निर्भर है। कोई नहीं बोल सकता है कि मैं उसको बंद नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है? थैंक यू जीसस। और कोई डाउट, प्रश्न, क्वेश्चन? तुम्हारे बाजू कोई गिरे, कोई कुछ कहे, गाना गाने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, आपको फर्क पड़ना चाहिए? आपका आत्मा कहाँ होना चाहिए? किस पे ध्यान पे? हाँ, क्रूस पे। क्योंकि जो आप क्रूस को देख सकते हो अपने आत्मिक आंखों से ना, आपकी बातचीत किससे हो रही है? कभी आपने देखा है एक मम्मी को ना बुखार होता है ना? मम्मी लोग को बुखार होता है ना, लेकिन क्या तुम्हारा ध्यान उस बुखार पे रहता है कि जो तुम्हारे बच्चे को चाहिए उस पे, कि उसको खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है कि नहीं? अगर तुम पूरा दिन अपने बुखार के बारे में सोचते बैठोगे, दूसरा कोई काम करने के लिए पहुंचोगे नहीं ना? उसी तरह जितना हमारा ध्यान इधर उधर की बातों पे रहेगा, क्या हम यीशु के राज्य में कुछ कर पाओगे? हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? हालेलुया। तैयार है सब? कोई प्रश्न है?
सब समझ चुके हैं। हालेलुया। जो नए आए आज, जिन्होंने हाथ उठाया सुबह में, समझ में आया? आपको समझ में आया? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम सब खड़े हो जाएंगे। कोई कोई तो चेयर पे चिपक ही गया रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दिख रही हूँ? हाँ ठीक है ना। सब उठ गए कि अभी तक चिपका है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो अपनी आंखें बंद कीजिए और यीशु को क्रूस पे देखिए। अन्य भाषाओं का भाषा एक प्रेम की भाषा है। उसका कोई सही या गलत नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता जैसे पवित्र आत्मा से जुड़ता है, उस अनुसार पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपके ज़रिए बात करता है। आपको सिर्फ विश्वास के साथ, जैसे एक छोटा बेबी, उसको हवा में उड़ाएंगे तो वो अपने पापा को मुस्कुराते मुस्कुराते खेलता रहता है, डरता नहीं है कि मेरा पापा मेरे को नीचे फेंकेगा। उसी तरह जब मैं मेरा मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपती हूँ और उसको ये कहती हूँ कि आज तक मैं नहीं जानती थी कि इतना आसान था कि सीधे सीधे मेरे प्रभु से बात करो। मैं यहाँ गई वहाँ गई, ठोकरें खाती रही, लेकिन मेरी जो कमज़ोरी थी, मेरी जो बीमारी थी, मेरी जो मुसीबत थी, वो अब तक सुलझी नहीं। लेकिन आज मुझे एक ऐसा रहस्य मालूम हुआ जहाँ मैं सीधा मेरे पापा के चरणों में जाती हूँ और मेरे पापा से बात कर रही हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसके लिए अब जब हम मुंह खोलेंगे, मन से मत सोचो मेरे भाई मेरे बहन, मन से मत सोचो। आज हम आत्मा में जिएंगे, हमारे अंदर के मनुष्य को जगाएंगे जिसमें पवित्र आत्मा बसा है, और अपने दिल के गहराई से जो वो हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है वो हम बोलेंगे। और इस प्रेम वाले रिश्ते में ऐसे जुड़ जाएंगे ना कि जो भी हम भारीपन, कमजोरियाँ, परेशानियाँ, इसका उसका चिंता जो लेके आए थे, सब इस पवित्र आत्मा के आग में नष्ट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Holy fire, touch. Receive, receive, receive. Shush, 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 shaba, sa, sa, sa. Us, 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 sa. Ush, ya, 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 ya. Ura, maseyo. Ura, ga, 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 ga. Ya, ya, ya. Receive, receive, receive now. Touch. मानसिक प्रॉब्लम से छुटकारा, मानसिक प्रॉब्लम से छुटकारा, आज्ञा तंक्या तोक्या
पवित्र आत्मा आपको शब्द दे रहा है। बोलिए, अपना मुंह खोलो, बोलिए, बोलिए, प्रभु के नाम से बोलिए। शीतल
baba. Uta kaseke titona. Hallelujah. Ura ra 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 ba shikandene. Esi sandene. Inna makadido. Tabesi sarabashikene. Touch. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। शैतान के हर एक जाल का आपका नष्ट किया है, शैतान के हर एक जाल का नष्ट हुआ है। आप मुक्त हो गए हो, प्रभु के नाम से आप मुक्त हो गए हो, प्रभु के नाम से आप मुक्त हो गए हो। आजादी, आजादी हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। ईशदरा बाबा 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 ही दा 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 दा। अपना मुंह खोलिए, अपना मुंह खोलिए। पवित्र आत्मा आपको शब्द दे रहा है, मुंह खोलिए। अपने मन से मत सोचो। ही दा 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 बाबा 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 शेखेरिया रसेखेरी अंदर अवशोकोना ही तामसे खेती तो ध्यांतो वशोकोंतोने सेवोने मसेकोने मेथी को थियारा बशेके ने उन्दा वाले के सियोंतो मसकांती अंतेने इतो कियारा मशुका ना मुसुबा बाबा इयो गला मुसुकोला मसेले किलो मसकाने से सी सो सो बारा बाबा 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 हम दे 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 रे तेरे उरु रु 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 आरा रा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके वचनों से प्यार करती हूँ, आज मैं जान चुकी हूँ कि मुझे मन से नहीं लेकिन मुझे आत्मा से जीना है। आज मैं यह निर्णय करती हूँ कि मैं आत्मा में जीऊंगी, आपके वचन को पढ़ूंगी, उसको दिन रात बोलती रहूंगी, उस पे मनन चिंतन करूंगी, उसके अनुसार चलूंगी, दिन रात अन्य भाषाओं में बात करूंगी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सत्य को आपने इतने सरल से हमको सिखाया है। हमको इसके बारे में और गहराई में सीखना है और आप हमें सिखा रहे हो। ये हम विश्वास करते हैं और हमारी शांति आपसे आती है। ऐसी शांति जो दुनिया समझ नहीं पाती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा स्थान उस क्रूस पे लेने के लिए और मेरी जिंदगी इतनी आसान तूने बनाई
सिर्फ मुझे अपना आत्मा, मन और शरीर को आपके वचनों के अनुसार चलाना है और उसी में अनंत जीवन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्रभु यीशु। आप मेरे सबसे प्रिय हो प्रभु यीशु। मैं आपसे प्यार करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद ही रखो प्लीज। अपनी आंखें बंद ही रखो। सब अपनी आंखें बंद ही रखो। कितनों को जो बुरे बुरे सपन आते थे उससे छुटकारा मिला है? अपने हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथ नीचे कीजिए, आंख बंद रखिए। कितनों को जो भी लत में जुड़े थे, शराब के, सिगरेट के, नशे के, उन सब से आपने आज निर्णय लिया कि आप उनको कभी अपने ज़िंदगी में अनुमति नहीं देंगे। हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिसके शरीर में दर्द था किसी भी वजह से और वो कहीं दिन, महीने, साल तक नहीं जा रहा था, आज तुमको छुटकारा मिला है। हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना हाथ नीचे कीजिए। किसी को खुदकुशी करने की सोची थी, जिंदगी नहीं चाहिए थी, बोझ लगने लगी, लेकिन आज प्रभु का प्यार जान के तुमने वो सोच छोड़ दिया और प्रभु के वचन में जुड़ना अभी उसका चुनाव किया है। हाथ ऊपर कीजिए। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय जीसस। हाथ नीचे कीजिए। जिनको माँ बाप ने ठुकराया क्योंकि लड़की या लड़का जो भी है पैदा हुआ जो उनको नहीं चाहिए था या बच्चा नहीं चाहिए था और आपको बार बार उसका एहसास दिलाया गया था, लेकिन आज तुमने जाना कि तुम्हारा पापा और तुम्हारा मम्मा प्रभु है और आज तुम उस सोच से, उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिल से एक बार बोलेंगे, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ और आज से आपके वचन और गहराई से सीखूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्यार करने के लिए, धन्यवाद। हालेलुया, अपनी आंखें खोलिए।